सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं महेंद्र रावत, आप देख रहे हो ब्यावर लाइव न्यूज। दोस्तों, मेरे साथ बैठे हैं हरराजपुरा मसूदा के रहने वाले विजय प्रकाश और इनकी धर्मपत्नी। इनके एक महीने पहले की बात है, 22 जुलाई की बात है, 22 जुलाई 2023 की बात है। इनका कोई मैटर हुआ था तो मसूदा थाने की तरफ से इनके साथ मारपीट की गई है, इनका ऐसा कहना है और ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। क्या पूरी बात है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। आपको पूरा नाम बताओ। विजय प्रकाश सोलंकी। विजय जी, का ही पूरी बात है, हमारे डिटेल के साथ बताओ। का ये न्याय हुई आपके साथ में? सर, वो मेरी एक बच्ची है, 10वीं क्लास पढ़ती है। स्कूल के अंदर जाके और मैंने मास्टर को कहा, भाई मेरी पहले बच्ची 10वीं में फेल हो गई। तो मैंने उस टाइम में भी आप लोगों को किसी को कुछ कहा नहीं। तो अब ये बच्ची 10वीं में थी और बच्ची के साथ में कोई अलग दुर्घटना हो रही थी, शरीर संबंधी थी। क्या प्रॉब्लम थी, मतलब पेट्स वगैरह था? हाँ, पेट्स में थी वो बच्ची, तो होमवर्क कर नहीं पाई। तो उस कमरे में कैमरा नहीं लगा हुआ था, टीचर ने मारपिटाई की मेरी बच्ची के, सारे बच्ची के सामने। तो बच्ची 2 दिन थी स्कूल नहीं गई। तीसरे दिन मैं गया था स्कूल में, जाके बोला था टीचर को, तो बस बोला बोली हुई और कुछ भी नहीं हुआ था। तो टीचर जाके मेरी रिपोर्ट कर दी मसूदा थाने के अंदर। उसके बाद में विजय सिंह प्रधान उसका एक्शन लेने लगा। तो मैं विजय सिंह प्रधान के लिए सुने कि, तो मैं उसके दुकान गया था माफी वाफी मांगने के लिए, यार उस मैटर को है जाए क्लोज कर दे, कोई मतलब नहीं है। तो विजय सिंह ने भी मेरे साथ में मारपिटाई कर दी होटल पे। ये विजय सिंह कहाँ का है, इसका पूरा डिटेल दो। ये मोहिना का है, मोहिना का है। इसकी माँ पहले प्रधान थी। इन दोनों भाइयों की मीट रोटी की होटल है। तो मेरे साथ में वहां मारपीटाई की। तो फिर बाद में मैंने कहा, भाई तेरे खिलाफ भी मैं रिपोर्ट करता हूँ, जाता हूँ मसूदा। तो मैं मसूदा गया तो मेरे को वकील ने मना कर दिया, भाई तू मत जाना, तेरी घरवाली को रिपोर्ट देके भेज दे। तो मेरी घरवाली रिपोर्ट लेके गई। तो पुलिस वाले ने मेरी घरवाली की रिपोर्ट नहीं ली, वो विजय सिंह खुद वहां पे पूछ गया गाड़ी लेके। 1-2 आदमी और उसके साथ में थे, और उसने जाके वहां पे रिपोर्ट दे दी मेरी, उल्टी उल्टा मारा भी सही और वो रिपोर्ट भी दे दी। तो फिर विजय सिंह ने आपके साथ मारपीट भी की? हाँ, मारपीट की सर। उसके बाद में सर वो उसने कहा है सीआई को कि वो या मसूदा के अंदर ही है, उसको बुलाओ, आप उसको बुलाओ या इसकी घरवाली को यहीं बिठा लो, वो ऑटोमेटिक उसको लेने के लिए आएगा थाने के अंदर। तो मैं सर मसूदा ही था। तो मैं फिर हिम्मत करके, एक जना और मेरे साथ में था, उसको भी लेके गया था। तो मैं पीछे बैठा हुआ था और वो बाइक चला रहा था मेरी। तो जैसे कोलपुरा रोड फटता है, वहां पे 4-5 पुलिस वाले थे गाड़ी के अंदर। मेरे पीछे से मारी थप्पड़ की खींच के, तो मेरे कान का पर्दा फट गया सर। कान का। मसूदा थाने की टीम थी, है ना? हाँ, मसूदा। उसमें कौन कौन है, ऐसा कोई पुलिस वाले को जानते हो आप? जानता हूँ सर, एक तो हंजारी सिंह है, वो यहाँ का अमरगढ़ का है, पुलिस वाला है। उसने मेरे साथ में मारपीटाई की। 2-3 पुलिस वाला और भी है। और उसके बाद में सर मैं थाने में गया। तो थाने में जाते पहले मेरे को बिठा लिया। बिठाते पहले मेरे कपड़े वपड़े खुलवाए। कपड़े वपड़े खुला के फिर बाद में मेरे साथ में पूछा था कि फिर मेरे को सुरेंद्र सिंह सीआई ने मारा पीटा करने लगे। 5-7 पुलिस वाला और भी थे, वो भी मारा पीटा लाते गुस्तों से बहुत बुरी तरह से मेरे को मारा, बहुत बुरी तरह से, बेल्टों से बहुत बुरी तरह से मारा। मेरे को मारने के बाद में मेरी घर वाली को, मेरे को तो अंदर डाल दिया हवालात में। मेरी घर वाली के नीचे उतारा, उसको धक्का देके बाहर निकाला थाने से। और फिर लात मारी मेरे घर वाले की, जो मेरी घर वाली पेड़ियों में नीचे गिर गई। गिरने के बाद में हंजारी सिंह पुलिस वाले ने धक्का दान देके गेट बाहर निकाला मेरी घर वाली को। सर मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मेरा इंसाफ चाहता हूँ पुलिस वाले के, मेरे कोई दुश्मनी है नहीं। उसके बाद में सर बस वो मेरे को जेसी कर दिया। एसडीएम साहब थे नहीं, तहसीलदार साहब थे नहीं मसूदा, उनके पीओ थे। वो सीआई साहब ने उनको फोन करके बोल दिया कि ये जेसी होना चाहिए 15 दिन कम से कम। तो सर मेरे को 2 दिन 151 में जेसी भेज दिया। तो मैं जेलर साहब को बोला वहां पे जेल के अंदर, सर मेरा कान बहुत दर्द कर रहा था। तो उन्होंने मेरे को गोली दुआई, जेल में दिलाई। और मेरी फिर बाद में मेरी घरवाली, मेरी बच्ची भाग दौड़ करके वकील साहब के पास जाके, और फिर मेरे को जेल से निकलवाया दूसरे दिन। कौन सी जेल में थे आप? ब्यावर सेदरिया जेल में था, सेंट्रल जेल में। उसके बाद में मैं डॉक्टर के पास गया मेरे कान के लिए, तुरंत हाथ हुआ। अच्छा, आपके कान पे किसकी मारी थी उन्होंने? बेल्ट या कुछ किसकी मारी है आपके बॉडी पे पुलिस ने? वो 4-5 जने थे, जीप से उतरते पहले मारी। अब मेरे को पता नहीं था किस चीज की मारी उन्होंने, मेरे को पता नहीं था सर। कान के अंदर आपके गहरा जख्म, गहरी चोट आ गई? हाँ, और शाम का टाइम था, 8-8:30 बज रही थी सर, उस टाइम की बात थी। उसके बाद में सर वो मतलब डॉक्टर साहब के पास गया मैं। तो डॉक्टर साहब ने मेरे से फीस के पैसे लेके, और मेरे से पैसे लेके मेरे कान में मसाला भरा, तो कान बिल्कुल बंद हो गया। अपने अमृत कौर के ही हैं वो डॉक्टर। उसके बाद में सर मैं 4-5 दिन मेरे कान बिल्कुल बंद हो गया। तो मेरी बड़ी वाली बच्ची को मैंने कहा, इसमें धागे आ रहे हैं, बाहर निकाल दे, क्या है क्या नहीं। तो वो मसाला पूरा ही बाहर आ गया। बाहर आने के बाद में मेरे को थोड़ी बहुत आवाज वगैरह आने लगी, कान में छेद बड़ा हो रखा था। फिर मैं हॉस्पिटल गया, दूसरे डॉक्टर साहब को दिखाया, और फिर मेरा इलाज हुआ। फिर मेरा ऑपरेशन किया गया है, और मैं हॉस्पिटल में था 3-4 दिन एडमिट। फिर मेरे को छुट्टी दी। अब मेरे को 3-4 दिन हो गए घर से मैं आया, अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं है। मेरे 5-5, 6-6 बच्चे बच्चे, मैं गरीब घर से हूँ, मेरा कोई बेरोजगार आदमी हूँ, और मेरे से घर खर्चा भी चलाना बहुत भारी पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हूँ सर मैं। दोस्तों देखो, ये
कितनी गलत बात है, क्योंकि जो पुलिस होती है ना वो एक जनता की रक्षा के लिए होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो जनता के अधिकार है उनकी सुरक्षा करने के लिए होती है। एक लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए पुलिस का काम होता है, जनता की हिफाजत करने के लिए जो पुलिस का काम होता है। लेकिन पुलिस ही अगर नागरिकों के साथ मारपीट करेगी तो जो पुलिस का और जनता के बीच में जो एक संबंध है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। पुलिस जो थाने के बाहर अक्सर लिखा जाता है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, लेकिन यहाँ आमजन में विश्वास बिल्कुल नहीं रहा है। जो विश्वास होना चाहिए ना आमजन में वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। और जो पब्लिक है, वो जनता है, वो पुलिस से कहीं ना कहीं डरती है। थाने में जाने से भी डरती है, पुलिस वाले से बात करने से भी डरती है। आखिर ऐसा क्यों है? पुलिस की जो छवि है खराब होती क्यों जा रही है? उसके बाद क्या हुआ? बस सर उसके बाद में मेरा ऑपरेशन होने के बाद में मैं घर गया, 2 दिन कर रहा, और अब मैं इधर आया। मैं वकील साहब के पास गया, मेरे को न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आपकी पत्नी का नाम क्या है? सुनीता। सुनीता जी, आपके साथ भी, माथा के साथ भी मारपीट की थी? पूरी बात बताओ माने। सर मैं रिपोर्ट लेके गई। रिपोर्ट लेने के बाद में उन पुलिस वालों ने मेरे साथ बोलने लगे, क्या क्या तेरा पति कहाँ है? मैं कहा, मेरे पति तो है ही नहीं यहाँ पे। कि नहीं, उसको बुला के ला, तेरे घर परिजन को किसको बुला के ला। तो मैंने कहा मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेली पैदल आई हूँ। क्या तू झूठ बोल रही, यहीं पे बैठ जा। मेरे को वहीं पे बैठा दिया। बैठा के फिर बाद इनको लेने चले गए। इनको लेने के बाद इनको पकड़ के लेके आए। मेरे सामने इनको मारपीट करने लग गए। मारपीट करने के लगे, इनको मारा, मेरे सामने बहुत बुरी तरीके से मारे पीट रहे थे। तो मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। फिर सीआई साहब आए, उन्होंने आओ देखा, कोई ताव देखा, मेरे को सीढ़ी से धक्का दिया, मैं नीचे गिर गई। नीचे गिर सीआई साहब ने आपके ऊपर हाथ उठाया डायरेक्ट? मसूदा पुलिस मारा मेरे को, लाश से मार के मैं गिर गई नीचे, जोर से चिल्ला के। गिरने के बाद मेरे को थोड़ा बहुत होश भी नहीं आया। होश नहीं आने के बाद फिर हंजारी सिंह ने मेरे को एकदम उठा के गए कि भग यहाँ से, गाली गलौज करके मेरे को बाहर निकाल दिया। फिर मेरे को थोड़ा बहुत होश आया, तब मैं वहां से रात के 9 बजे पैदल पैदल गई। हमारे संबंधी है, उनके घर पर जाके रात को वहां पर रात बिताई मैंने। रात बिताने के बाद फिर मैं इनको सुबह जाके इनको छुड़ाने की कोशिश की। मेरी बेटियों में और मिलने मेरे बच्चे, मैं सब मैंने साथ में इनको छुड़ाने के लिए भागा दौड़ी करने लग गई। बच्ची को भी नहीं मिलने दिया, मेरे को भी नहीं मेरे मिलने को दिया। हम मिलने गए तो हमको मिलने भी खाने नहीं के दिया। हमका उल्टा गाली गलौज करने के भगा दिया वहां से। मेरी बच्ची को और इनको। दोस्तों, कहीं नहीं कि अब ब्यावर डिस्ट्रिक्ट बन गया, जिला बन गया, अब कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। बेहतर होने के बजाय कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आ रही है। आए दिन चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। ब्यावर शहर के अंदर आसपास गांव में आए दिन क्राइम हो रहे हैं। पुलिस आखिर क्या करी ब्यावर की या मसूदा की? क्योंकि ब्यावर जिले के अंदर एसपी साहब बैठने लगे। एसपी साहब, आपसे निवेदन है कि अपने थाने को, जो थाने हैं उनको, थाने को प्रॉपर साफ संभालिए। जो थानेदार है उनको आप गाइडेंस कीजिए। पब्लिक के साथ मारापीटी हो रही है, पब्लिक के साथ जानलेवा हमला हो रहा थाने के अंदर, ये अच्छी बात नहीं है। पब्लिक क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस है जो के ऊपर भरोसा करती है, लेकिन वो जो भरोसा है ना पब्लिक का और पुलिस का, वो टूटता नजर आ रहा है यहाँ पर। 6 बच्चे, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बेरोजगार आदमी हूँ, मैं धंधा करने वाला नहीं हूँ। और उसके बाद में तो हमने कार्रवाई की भी नहीं कि हम उस टाइम डरते थे। उस टाइम में मैंने कार्रवाई नहीं की। क्यों? हमारा को भी यार है ना, थाना को भी यार है ना, थाने वाले से बेर नहीं बांधना। लेकिन अब तो मेरा लास्ट एंड पीरियड आ गया। अब मैं जीने में नहीं हूँ, नहीं मरने में हूँ। मेरे को इनके साथ जो मारपीट की गई है, बाकायदा अमृत कौर हॉस्पिटल में जो ये एडमिट रहे थे, एडमिट रहने के दौरान जो इनके कान के पर्दे का ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन का जो सारा एविडेंस इनके पास है, क्या क्या ट्रीटमेंट चला, कौन से डॉक्टर साहब ने किया है, ये पूरे अमृत कौर का जो लेखा जोखा पड़ा है, इनके पास सारी डिटेल्स है। और जो पुलिस और जनता के बीच में जो माहौल है वो कहीं ना कहीं एक दूरियां बनती जा रही है, उसमें एक डर सा बन रहा है जनता के लिए। जनता के लिए पुलिस को एक वापिस अपनी छवि साफ करने के लिए बेहतरीन कार्य करना चाहिए था। कहीं ना कहीं जनता का जो विश्वास है वो जीतना चाहिए पुलिस को। लेकिन मसूदा पुलिस अगर ऐसे लोगों के साथ, जनता के साथ अगर ऐसा सलूक करेगी पुलिस, तो कहीं ना कहीं ये इंसानियत के परे है। मैं एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।